इमरान खान तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई के मुतालबे पर कमरा अदालत एफेड कचेरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। इंतजामिया ने अदालत के अतराफ कंटेनर्स और खारदार ताले लगाकर रास्ते सील कर दिए। शहर में दफा 144 प्राइवेट कंपनियों, सिक्योरिटी गार्ड या किसी भी शख्स के असलहा लेकर चलने पर पाबंदी। रावलपिंडी में भी 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। इमरान खान अदालती औकात कार में पेश हों, अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी पर नताइज भुगतना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतबाह। चेयरमैन पीटीआई का रैली की सूरत में इस्लामाबाद जाने का प्लान। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर जमा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर भी कारकुनों को पहुंचने की कॉल दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर के दर्ज मुकदमात में 24 मार्च और इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में 27 मार्च तक पुलिस को कार्रवाई न करने का हुक्म। 18 मार्च को पेश होना था। ये 4 दिन पहले ही फोर्स लेकर ऐसे आ गए जैसे कश्मीर फतह करना हो। इमरान खान का रोस्टरों पर आकर शिकवा, समन की तामीन ना हो तो लगता है रियासत की रिट नहीं, आपने मामले को मिस हैंडल किया, खुद को सिस्टम में लेकर आए। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स, परेशान हैं किस मुकदमे में जमानत कराएं, 6 मुकदमात और हो गए तो नॉन क्रिकेट सेंचुरी हो जाएगी। इमरान खान के बयान पर अदालत में कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान से तफ्तीश की दरखास्त मंजूर कर ली। जमान पार्क जाने की इजाजत, पुलिस वाले पूरी फौज लेकर साथ ना जाएं, 2-3 लोग जाकर इन्वेस्टिगेशन कर लें, ताउन करेंगे। वकील इमरान खान का मौक़िफ़, क्या मैं तफ्तीश को कंट्रोल कर सकता हूं? जस्टिस तारिक सलीम शेख का सवाल। इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर होने पर कारकुन खुशी से निहाल। अहताए अदालत के बाहर पार्टी तरानों पर रक्स। जमान पार्क से साथ आने वाले कारकुन इमरान खान के साथ ही जमान पार्क वापस पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई का पीर को मीरान पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। यहाँ ये कह रहे हैं कि जत्थे जो लाएगा और रियासत से लड़ाई करेगा उसको टिकट मिलेगी। इस तरह से दहशतगर्द जमातें वो अपने लोगों को ये कहती हैं कि जाओ खुद को जैकेट पहनो, खुद को हमला करो, जन्नत का वादा करती हैं। इसी तरह ये लोगों को कह रहे हैं जाओ रियासत पे हमला करो, ये टिकट का वादा करो। अब इसमें किसी को कोई शक को शुबे की गुंजाइश रह गई है कि ये एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक अस्करी जमात है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को अस्करी जमात करार देकर कलदन तंजीम जैसे सलूक का मुतालबा कर दिया। रियासती इदारों के खिलाफ खुली बगावत का इल्जाम। जमान पार्क में मुसल्लह जत्थों ने पुलिस पर पेट्रोल बम और डंडे बरसाए गए। नवाज शरीफ को गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कहने वालों को पता लग गया होगा कि असल डॉन कौन है। मरियम नवाज बरस पड़ी। मुज़ाकरात की पेशकश पर कहा कि हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं वो करे जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये गैर मुल्की एजेंट है, यहूदी एजेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ उसका एजेंडा है। इमरान खान बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर कारबंद हैं। इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार चाहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। इदारे आइन हुदूद में ना रहे तो काम नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का सन असेंबली में खिताब। इमरान खान पर भी शदीद तनकीद। अदालत उनकी मर्जी का फैसला ना करे तो तस्लीम नहीं करते। तहरीक इंसाफ पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया। 56,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। माली बहरान भी शदीद हो गया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब का पुरअमन इंतखाबात की यकीन दहानी कराने से इनकार। गवर्नर ने भी इलेक्शन कमीशन को तारीख देने के बजाय मजीद मुशावरत का खत लिख दिया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 93 नशिस्तों पर इंतखाबात 18 अप्रैल को होंगे। 22 से 24 मार्च तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 18 अप्रैल को पोलिंग होगी।
डिजिटल मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के तहफ़्फ़ुज़ात नताइज तस्लीम न करने का इशारा दे दिया। अमला तरबियत याफ्ता नहीं, टैबलेट और स्मार्टफोन्स की शिकायत भी आई हैं। निसार खोड़ों ने मसाइल गिनवा दिए। वज़ीर आला सिंध को विफाक से बात करने का मशवरा। MQM का 39वां यौम तासीस, बाग़े जिना में केक काटकर आतिशबाजी, जलसे की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गईं। आज के इज्तिमा से कराची और सिंध की सियासत का फैसला होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। मरदमशुमारी में कराची से ज्यादतियों का इल्जाम। पाकिस्तान बचाने के लिए कराची बचाना जरूरी करार। माह रमजान से कबल महंगाई का जंग बोतल से बाहर, मुल्क में हफ्तावार महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। शरह 45.64% पर जा पहुंची। आटा, खुर्दनी तेल, घी, चीनी और चाय की पत्ती समेत जरूरत की 28 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। लाहौर में केला 300 रुपए दर्जन, सेब 300 रुपए किलो। कराची में खजूर के निर्ख बढ़ने पर रोजेदार परेशान। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, चीन के बैंक ICBC ने पाकिस्तान को $50 करोड़ मौसूल। वज़ीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। LCs न खुलने से मुल्क भर में फौलाद साजी की सनत शदीद मुश्किलात का शिकार। खाम माल न मिलने से सरिये की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। तामीरात से वाबस्ता दीगर सनतें भी बुरी तरह मुतासर होने लगी। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में नए साल के आगाज पर दाखिलों का उसूल वालिदैन के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। तलबा और वालिदैन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। निजी तालीमी इदारों की चांदी हो गई। मुल्क में रवा साल का पहला पोलियो केस खैबर पख्तूनख्वा के शहर बनू से सामने आ गया। 3 साला बच्चे में मर्ज की तशखीस हुई। वजारत सेहत की तस्दीक। मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत से बाहर का मौसम और भी खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कहीं बारिश तो कहीं जालाबारी। राजनपुर के नदी नालों में तकयानी, मलीर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी ओले पड़ गए। ज़रई माहिरीन ने बारिश गंदम की फसल के लिए कुदरत का तोहफा करार दे दिया। खूबसूरत नक्शो निगार, फन का शाहकार, मुगलियाए अहद से शुरू होने वाला कपड़ों पर प्रोसेक्स पेंटिंग का फन। मखदूमी के खतरे से दो चार, पेशावर के रियाज अहमद ने निस्फ सदी से अरसा मिरास आगे बढ़ाने में मसरूफ।